Assalamu alaikum. So welcome once again. Now in this video I will discuss about UET aggregate formula for both programs that require ECAT or the programs that do not require ECAT. So for programs that require ECAT उसमें जो है जो अब इसमें दो तीन कैटेगरीज हो जाती हैं जिन लोगों की FSC है लाइक FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या आईसीएस वो सारे इंटरमीडिएट स्ट्रीम में आते हैं। तो उनका जो ये 2023 का फार्मूला है ये हर साल में चेंज भी हो सकता है लाइक हर साल चेंज ही होता है वैसे। तो ये ज़रूरी नहीं कि 2024 में भी यही फार्मूला हो, लेकिन जब एडमिशन ओपन होते हैं तो फार्मूला अनाउंस हो जाता है कि ये फार्मूला होगा। तो फॉर 2023 अभी जो है ई-कैट 33% थे और फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है 50% और मैट्रिक के मार्क्स जो है वो 17% है। तो इस इन सब को मिला के आपका एग्रीगेट बनेगा। और इसी तरह से फॉर डिप्लोमा होल्डर्स उनके लिए ई-कैट 33% है और सम ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर मार्क्स 67% है। तो अब इस तरह से है कि जिन लोगों ने कुछ लोग जो है रिपीट कर रहे होते हैं कैट को, तो उनकी एफएससी कंप्लीट हो चुकी होती है। लाइक अगर कुछ अभी क्योंकि मार्च में हुआ था तो ज़्यादातर की सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन जो रिपीट कर रहे थे उनका सेकेंड ईयर भी कंप्लीट था, लेकिन उनके मार्क्स जो है एग्रीगेट में काउंट होंगे वो फर्स्ट ईयर के ही होंगे। चाहे उन्होंने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर के ही इंक्लूड होंगे। और इसी तरह से फॉर डिप्लोमा होल्डर्स उनके सम ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मार्क्स होंगे अगर चाहे उनके थर्ड ईयर कंप्लीट भी है। और इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं जिनमें ई कैट नहीं रिक्वायर्ड, अच्छा ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बताई फॉर इंटरमीडिएट स्ट्रीम एंड डिप्लोमा होल्डर्स एंड ये बीएससी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिन्होंने ये पहले से की हुई है तो उनके लिए अलग से है। तो ज़्यादातर का ये नहीं होता, तो आई एम डिस्कसिंग फॉर जनरल स्टूडेंट्स और जिन्होंने फ़ॉरेन क्वालिफिकेशन है जिनकी, तो उनके लिए भी ये फार्मूला है। और उसके अलावा जिन प्रोग्राम्स में ई-कैट नहीं रिक्वायर्ड, तो ये प्रोग्राम्स मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि किन प्रोग्राम्स में ये ई-कैट नहीं रिक्वायर्ड, वो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा जिन प्रोग्राम्स में ई-कैट नहीं रिक्वायर्ड उसका फार्मूला जो है वो 25% मैट्रिक एंड 75% फर्स्ट ईयर के मार्क्स इंक्लूड होंगे। ये इसमें क्योंकि ई-कैट नहीं रिक्वायर्ड तो ये 25 एंड 75 का इसका फार्मूला है। उसके अलावा जो है जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं फार्मूला उनके लिए वही सेम होगा, लेकिन जिन्होंने एज मैथ को एज एडिशनल सब्जेक्ट रखा था लाइक के उन्होंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन लाइक जो मैंने डिस्कस किए थे वो अपना बायोलॉजी की जगह वही रखा था जो कि बायोलॉजी नहीं रखा था, मतलब उन्होंने प्री मेडिकल के स्टूडेंट उन्होंने एडिशनल मैथ का सब्जेक्ट किया लाइक ये 1 साल और लगा के एडिशनल मैथ उन्होंने की है या फिर साथ-साथ उन्होंने एडिशनल मैथ रखी है, तो आई थिंक 1 साल एक्स्ट्रा आपको लगाना पड़ता है। उसके बाद जो है जो उनका एग्रीगेट में इंक्लूड होंगे जब तक उनका मैथमेटिक्स में पासिंग ग्रेड नहीं मिलता उनको, तब तक जो है उनका बायोलॉजी के ही मार्क्स इंक्लूड होंगे फर्स्ट ईयर के। तो अगर उनके मैथमेटिक्स में पासिंग ग्रेड है तो फिर वो एडिशनल मैथ वाले मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे। और फिर आप क्योंकि मैथ अब आपके साथ आ गया तो आप मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन था उन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये फार्मूला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये एग्रीगेट फार्मूला था। ये आपने कैलकुलेट कैसे करना है, तो आई होप सो कि आप 33% आप कैलकुलेट कर लेंगे। अदरवाइज कुछ वेबसाइट्स भी होती हैं जो आपको यूईटी के एडमिशन क्राइटेरिया इस फार्मूले के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। तो ये 33% आप अपनी ई-कैट के मार्क्स निकाल लें। लाइक अगर आपके ई-कैट में 200 हो तो आप उसका 33% फर्स्ट ईयर के मार्क्स का 50% एंड मैट्रिक के मार्क्स का 17% आप इन दोनों की तीनों की परसेंटेज को ऐड करें तो वो आपका एग्रीगेट होगा। और इसी तरह से फॉर डिप्लोमा होल्डर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूईटी एग्रीगेट फार्मूला। नेक्स्ट रेफरेंस लिस्ट आपने कैसे देनी है और यूईटी में अप्लाई करते हुए एडमिशन की कैटेगरीज लाइक A1 A2 और वो कैटेगरीज क्या होती हैं, तो आई विल डिस्कस अबाउट दोस। So see you all in the next videos.